यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मोहम्मद इकबाल की यह पंक्ति सभी का मंगल करने वाली भारतीय संस्कृति की निरंतरता को इंगित करती है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की विशेषता शांति और मानवता के पावन संदेश में निहित है। यदि हम राष्ट्र के स्वरूप की बात करें तो भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के, जिन्होंने पृथ्वी पुत्र में राष्ट्र के स्वरूप की चर्चा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र एक जीवनमान इकाई है जिसका विकास वर्षों, शताब्दियों के लंबे कालखंड में होता है। किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाला मानव समुदाय जब उस भूमि के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है, जीवन के विशिष्ट गुणों को आचरित करता हुआ समान परंपरा और महत्वाकांक्षाओं से युक्त होता है, सुख दुख की समान स्मृतियों और शत्रु मित्र की समान अनुभूतियां प्राप्त कर परस्पर हित संबंधों से ग्रथित होता है, संगठित होकर अपने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना हेतु सचेष्ट होता है और इस परंपरा का निर्वहन करने वाले महापुरुषों की श्रृंखला का निर्माण होता है। इस भावात्मक, रागात्मक एवं समर्पणात्मक स्वरूप को ही राष्ट्र की संज्ञा से अलंकरण किया जाता है। जब तक ये राष्ट्रीय अस्मिता बनी रहती है, राष्ट्र जीवित रहता है। इसके क्षीण होने से राष्ट्र क्षीण हो जाता है और इसके नष्ट होने से राष्ट्र का भी विनाश हो जाता है। राष्ट्रवाद वो भावना या जागरूकता है जो व्यक्ति या समूह को उसके राष्ट्र के साथ जोड़ती है। ये एकता, स्वतंत्रता और विकास के मूल्यों को समझने में सहायक होता है। ये उन सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो राष्ट्र के नागरिकों को उनकी राष्ट्रीय पहचान और साझेदारी की भावना से युक्त करती है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के प्रवाह को विस्तार देने वाली भाषा संस्कृत भी प्राचीनतम है। संस्कृत उस समय लोक भाषा रही। श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा रचित भारतीय संस्कृति की भूमिका में उल्लिखित है कि भाषा में कहें तो संस्कृत, कर्म में कहें तो सुसंस्कृत एवं कर्म फल में कहें तो संस्कृति है। भारत के मन, बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का सुकर्म फल ही संस्कृति है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्र संवर्धन का सबसे बड़ा कार्य संस्कृति की साधना ही है। स्वतंत्र भारत के चिंतन की अभिव्यक्ति प्राचीनतम संस्कृत साहित्य है, जिसमें राष्ट्रीय भावना अर्थात राष्ट्रवाद का विशद चित्रण मिलता है। वेद ज्ञान का अलौकिक पुंज है, जो वेदों में एक ओर देवताओं की स्तुति, यज्ञ विधान, गीति तथा विज्ञान आदि के महत्व का वर्णन मिलता है, वहीं जन्मभूमि की महत्ता को भी दर्शाया गया है। अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये वैदिक उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए राष्ट्र प्रेम अर्थात राष्ट्रवाद का पावन उद्घोष है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ही जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। वहीं अथर्ववेद में जन्मभूमि के लिए बलिदान तक का उल्लेख है। वयम तुभ्यम बलिहृतम स्याम। अथर्ववेद के एक मंत्र में राजा ने अपने पुरोहित से यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं राजचिन्ह अर्थात अभिवर्तमणि धारण करके राष्ट्र का उसी प्रकार संवर्धन करने में समर्थ हो सकूं जैसे देवराज इंद्र ने अपने साम्राज्य का संवर्धन किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों ही वेदों में ऋषियों ने मातृभूमि, मातृभाषा एवं मातृ संस्कृति का समान रूप से गुणगान किया है। ऋग्वेद के मंत्रों में राष्ट्रीय भावना पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है। ऋग्वेद में ही अंगिरस ऋषि ने लोगों को पारस्परिक रूप से संगठित रहने, परस्पर वाणी में समरसता रखने, पारस्परिक चिंतन एक जैसा रखने का उपदेश देकर राष्ट्रवाद को दर्शाया है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। निश्चित रूप से वेद सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। वैदिक कालीन ऋषियों में राष्ट्रीय चेतना विद्यमान होने के साथ साथ उनके अनुसार राष्ट्र धर्म सर्वश्रेष्ठ था।
राष्ट्र वो महान शक्तिपुंज है जिसे मनुष्य ही नहीं देवता भी नमन करते हैं। अथर्ववेद में उल्लिखित है, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्ववृदस्तपो दीक्षामुपनिषेधुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अर्थात समस्त जनता के हित के लिए आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारंभ में दीक्षा लेकर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र बल एवं ओज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए समस्त देवगण को राष्ट्र की भक्ति करनी चाहिए। राष्ट्र की आंतरिक सत्ता के अंतर्गत राष्ट्र की धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक भाव भी निहित हैं। राष्ट्रवाद का भाव उपनिषदों व ब्राह्मण साहित्य में भी दिखता है। वेद वांग्मय का ही सारभूत विचार, जिसे वेदांग कहा जाता है, ऐसे उपनिषदों ने संपूर्ण सृष्टि की एकात्मकता को प्रतिपादित किया। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है, सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, अर्थात संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। हम समाज, राज्य, राष्ट्र सभी में ईश्वर या चैतन्य को स्वीकार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में एक ही चैतन्य है, ईश्वर का सभी में अस्तित्व है। ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ में ही ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत में भी यही बात उल्लिखित है कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, सब कुछ मुझ में है और सब में मैं ही हूँ। यही पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार समाज, राष्ट्र को आत्मा ईश्वर का रूप माना गया है। कठोपनिषद में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इस प्रकार उल्लिखित है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बहुत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा संघर्षरत रहो। उपनिषदों में संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश दिया गया है। अस्तु संपूर्ण जगत में ईश्वर अर्थात उस परम शक्ति का वास है। जब यह ज्ञान हो जाए कि जिस शक्ति का संचार मुझ में है, उसी शक्ति का संचार अन्य सब में है, तो फिर जगत में आत्मीय भाव कैसे नहीं पनपेगा? विश्व बंधुत्व के भाव के बिना मानवता अधूरी है, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। महोपनिषद में उल्लिखित है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पौराणिक साहित्य में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भी चित्रण मिलता है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले धन्य हैं, देवता भी उनका गुणगान करते हैं। गायन्ति देवाः खलु गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गरुड़ पुराण में मानव जीवन के 4 दुख बताए गए हैं, जिसमें राष्ट्र का पतन देखना पहले स्थान पर अंकित है। धन्यास्ते ये न पश्यति देश भंग कुल क्षयम पर चित्त गतान दारान पुत्रम कुव्यसने स्थितम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य उस समय की सामाजिक रीतियों, परंपराओं, आदर्शों और राष्ट्र के प्रति मानवीय सद्भावना का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस महाकाव्य में आदि कवि ने ऐसी अंतःचेतना का समावेश किया है जिससे उस समय के समाज की राष्ट्रीय भावना का विशद चित्रण परिलक्षित होता है। जब श्री राम राष्ट्रहित में शांति और सौहार्द की स्थापना के लिए बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी क्रोध के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, तो भरत की राष्ट्र सेवा भी प्रशंसनीय है। राष्ट्रहित एवं व्यक्तिगत हित दोनों की तुलना में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का अलौकिक दृष्टांत महाकवि भवभूति ने श्री राम के आचरण के द्वारा दर्शाया है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंजतो नास्ति में व्यथा। महाभारत में भी राष्ट्रहित का संदेश निहित है। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत है। एक प्रसंग में विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि जो शक्ति हम दूसरे के राष्ट्र का मर्दन करने में लगाते हैं, क्यों ना उस शक्ति को हम राष्ट्र के संवर्धन में लगाएं। या एव क्रियते यत्र है पर राष्ट्रा व मर्दने सा एव क्रियता यत्र स्वराष्ट्र परिपालने। महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम एवं दुष्यंत आदि राजाओं के लोकोत्तर चरित्र के माध्यम से प्राचीन भारत में राष्ट्रवाद का वृहद चित्रण किया है।
हिमालय को देवात्मा की पदवी देते हुए इक्ष्वाक वंशी राजाओं का साम्राज्य विस्तार, पृथ्वी से समुद्र पर्यंत बताते हुए जनमानस में राष्ट्रवाद के भाव का संचार किया है। पंडित बलदेव उपाध्याय का कालिदास के संबंध में मत है कि कालिदास भारतीय संस्कृति के हृदय थे। उनके नाटकों में हमारी संस्कृति विश्व के रंगमंच पर अपना भव्य रूप दिखाती है। उनकी वाणी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। कालिदास के अतिरिक्त भवभूति, विशाखदत्त जैसे नाटककार भी राष्ट्र के उत्थान को सर्वोपरि स्थान देते हैं। महाकवि भास ने भी रूपक समूहों के माध्यम से राष्ट्रवाद का स्पष्ट चित्रण किया है। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में राजा को 4 विद्या आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चेति विद्या का विद्वान होना अनिवार्य माना है। इन विद्याओं के ज्ञान के आधार पर ही राजा राष्ट्रवाद के भाव से राष्ट्र की रक्षा पूर्ण मनोयोग के साथ कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र है तो हम हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, आत्मविश्वास, धर्म आदि उच्चतम दैवीय संपत्ति किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के मूल आधार हैं। राष्ट्र शब्द एक सुनिश्चित अर्थ और भावना को द्योतित करता है। राष्ट्रवाद के भाव से प्रेरित प्राचीन भारतीय साहित्य में मानवता, राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय एकता आदि के परिप्रेक्ष्य में अखंड राष्ट्र की परिकल्पना की गई। निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय साहित्य का उद्देश्य राष्ट्रमंगल अर्थात राष्ट्रवाद की भावना के साथ विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार था, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी।